फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। इसमें हमने पहले वाले क्लास में हम इसका 3 मेथड बताए थे निकालने का। कौन सा? पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फिर दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो पहला वाला में हमने खत्म किया था। उस पर एक क्वेश्चन और बताते हैं, क्योंकि तीनों क्वेश्चन पॉजिटिव पर आ गया था। हम एक क्वेश्चन नेगेटिव पर बताने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ये वाला बात करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में उसको फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करेंगे, याद रखिएगा। जैसे हम कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, ये क्या है? एक्सप्रेशन है। इसका x का वैल्यू निकालने से पहले इसको इक्वेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इक्वेशन में कन्वर्ट किए। हम क्या बोले थे? इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फैक्टर करेंगे। तो 63 आ गया, इसको 3 से तो 21, इसको 3 से तो 7 और 7 1, यानी 3 इंटू 3 इंटू 7। मतलब हम इसको दो इस टाइप का बांटेंगे, जिसमें हम मेरा मान क्या आना चाहिए? या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, यानी 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 63 माइनस के साथ 63। देखिए, इसलिए माइनस लिए क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वाला ले रहे थे। 3 क्वेश्चन बताए थे, तीनों पॉजिटिव वाला बताए थे। इसमें निगेटिव वाला है। कैसे? देखिए, अगर हम एक को 9x मान लेते हैं और एक को 7x मान लेते हैं, देखिए दोनों को डिफरेंस करने पर क्या आएगा? 2x आएगा, ठीक है। और इसको यहां माइनस कर देते हैं, इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको निगेटिव करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2x। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? जो यहां दिया हुआ है। अब देखिए, प्लस माइनस माइनस, 9 7 जा 63, यानी मेरा सही है। मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन, विथ साइन, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। अब इसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 बराबर 0। x को कॉमन ले लेते हैं ये दोनों में, तो x प्लस 9 और यहां माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस कॉमन लेंगे और 7 कॉमन लेंगे तो बराबर 0। देखिए, ये दोनों कॉमन आ गया, यानी x प्लस 9 और x माइनस 7 बराबर 0। यहां तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद वाले जो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है उसमें इसका यूज है। देखिए, हम ये बताएं कि x का 2 मान आएगा। x का 2 वैल्यू आ रहा है। कैसे 2 वैल्यू आ रहा है जी? देखिए, x का 2 वैल्यू, जैसे हम कहें कि x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 9, और एक होगा x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7। देखिए, 2 वैल्यू आया कि नहीं आया? 2 वैल्यू। अब इसके बाद जो हम कुछ नहीं किए, देखिए कुछ नहीं किए, 63 को फैक्टर किए, और फैक्टर करके उसको 2 पार्ट में इस टाइप का डिवाइड, इस टाइप का एडिशन या सब्ट्रैक्शन का यूज करके कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 63 होना चाहिए। विथ साइन, साइन की बात करेंगे। यहां से x कॉमन लिए, x प्लस 9, माइनस 7 कॉमन लिए, x प्लस 9। देखिए, ये दोनों कॉमन आ गया, ये सिंपल। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि x का 2 मान आया, x बराबर 9 माइनस 9 और x बराबर 7, सिंपल। अब दूसरा जो हम आ रहे हैं दूसरा मेथड में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस बच्चे इस मेथड को भूल जाएं तो उस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, दूसरा मेथड कौन सा? क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड, ये क्या है भाई? देखिए, इसमें कुछ कुछ चीज याद रखते हैं, याद नहीं करना है, मैंने याद रखने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए यूज करना पड़ेगा। देखिए, हम मान लेते हैं लेट, अभी क्या बोले कि क्वाड्रेटिक है तो उसका 2 रूट आएगा, यानी 2 वैल्यू आएगा। तब मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स, यानी 2 रूट्स क्या बताए थे?
वैल्यू को रूट भी बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं। तो हम रूट अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा आर टू रूट्स ऑफ किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। समझ में आया? नहीं। देखिए क्या है, अल्फा एंड बीटा टू रूट्स। देखिए एक्स का दो वैल्यू आता था कि नहीं आता था, तो उसी में एक जनरल केस लिए कि एक्स का एक मान अल्फा है और दूसरा एक्स का एक मान बीटा है। ऐसे भी कर सकते हैं हम। इससे पहले जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्व किए उसमें दो वैल्यू आया, तो हम एक जनरल केस ले लिए कि एक्स का एक मान अल्फा है और एक्स का एक मान बीटा है। सिंपल। अब देखिए क्या किए, एक्स माइनस अल्फा बराबर 0, यहां से करते थे बैक साइड में, और एक्स माइनस बीटा बराबर 0। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और एक इक्वेशन बनाते थे। कैसे? सिंपल। अब ऊपर वाला हम थोड़ा सा देखिए, अब ये यहां से लिख रहे हैं, ऐसे करके लिखते थे एक्स माइनस अल्फा अभी जस्ट किए थे, और एक्स माइनस बीटा बराबर 0 क्यों किए? अभी जस्ट इसके पहले वाले में हम इसी का यूज किए थे, क्योंकि यहां तक लाए थे एक्स माइनस 9 और एक्स प्लस इस टाइप का 7, एक्स प्लस 7 इस टाइप का किए थे, तो यहाँ वही वाला। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके बताइए क्या होगा। देखिए पहले इसको इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ माइनस, देखिए एक्स को एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस बीटा यानी एक्स बीटा, फिर माइनस एक्स को एक्स के, माइनस एक्स अल्फा को एक्स के साथ यानी माइनस एक्स अल्फा, और माइनस माइनस प्लस और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। कुछ नहीं किए, सिंपल मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इस टाइप का किए। यहां माइनस है तो माइनस का साथ कर दीजिए, माइनस पे क्या किए, ए स्क्वायर, इसके साथ इसको तो माइनस ए बी, और इसके साथ इसको तो माइनस ए बी, और इसके साथ इसके प्लस बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, यहाँ माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये लिखते थे। सिंपल, ये बस सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन है, कुछ नहीं किए। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम कहें कि अल्फा प्लस बीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ एक्स आएगा, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको मिटाते हैं। मिटाते कैसे? देखिए मिटा रहे हैं जी, देख लीजिए क्या किए, कुछ नहीं, अल्फा एंड बीटा टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स का मान अल्फा आएगा और एक्स का मान बीटा आएगा। ये दोनों को क्या करिए, इधर प्लस था इधर माइनस कर दिए, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। सिंपल, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, रिवर्स में चल रहे हैं, रिवर्स में, तो एक ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, जनरल मल्टीप्लाई करके ये एक इक्वेशन का फॉर्मेट लाए, एक इक्वेशन का फॉर्मेट लाए। अब देखिए सिंपल, अब इसको हम मिटाते हैं और फिर उसके बाद इसको कुछ, देखिए ये मेरा फॉर्मूला ही चल रहा है, फॉर्मूला ही चल रहा है, तो देखिए क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए एक जनरल इक्वेशन बताए थे, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताए थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखिए इसको ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इससे हमको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ए को हटाना पड़ेगा। तो ए को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से ए को डिवाइड कर देते हैं, यहां भी ए को डिवाइड कर देते हैं। अगर एलसीएम के पहले जो काम करेंगे, अगर एलसीएम इक्वल टू के पहले जो काम करेंगे वही इक्वल टू के बाद करेंगे, तो रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। जैसे हम जितना मल्टीप्लाई किए उतना डिवाइड कर दिए तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, जितना एडिशन किए उतना ही सब्ट्रैक्शन कर दिए तो रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, एक कंक्लूजन, एक मैथ का एक अलग सा सॉल्यूशन मिल जाता है। देखिए इसमें क्या किए, जितना
इक्वल ई साइड किए, इक्वल के ई साइड किए, उतना ही इक्वल के ई साइड करेंगे तो रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। तो देखिए अलग अलग कर दीजिए इसको अलग, तो ए एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस सी ए बराबर 0, 0 बटे 0, सिंपल। अब इसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहां इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर अब बटे ए कट गया, यानी इसका फाइनली ये इसको निकाल लेते हैं, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स अब प्लस सी बटे ए बराबर 0। अब देखिए इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कैसे कर रहे हैं? एक्स है तो एक्स स्क्वायर, यहां एक्स है तो एक्स, तो क्या लिखें? माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? बी बटे ए हो गया। क्या आया? यहां लिख रहे हैं, यहां थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। देखिए कंपेयरिंग किए, कंपेयरिंग इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लिए और इसको इक्वेशन 2 मान लिए, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या किए? अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स तो माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? बी बटे ए, सिंपल। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? देखिए यहां सी, यहां कांस्टेंट, यानी सी बटे ए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। एक रिजल्ट याद हो गया, क्या आया? रिजल्ट आया। यानी हम इसको थोड़ा मिटाते हैं। क्या किए? कुछ नहीं, हम एक जनरल इक्वेशन लिखें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब दोनों पट्टी ए को इक्वल के ई साइड एक किए और इक्वल को ई साइड डिवाइड किए, ए कट गया, एक्स स्क्वायर आया, बी बटे ए सी बटे ए बराबर 0, 0 बटे 0। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ऊपर वाला का इक्वेशन 2 मान लिए, दोनों को कंपेयरिंग किए तो एक्स एक्स तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स है यहाँ एक्स है, ठीक है। और जो बच गया वो बी बटे ए के बराबर होगा, यानी ये वाला जो माइनस अल्फा प्लस बीटा बी बटे ए के बराबर होगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए के बराबर होगा। एक इसका अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस इधर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस बी बटे ए, सिंपल। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, यानी एक सॉल्यूशन मिल गया, एक रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट क्या हुआ? यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक जनरल, जो हमेशा याद रखिएगा, कंपेयरिंग करना है इक्वेशन को तो हमेशा एक जनरल इक्वेशन है उसी से कंपेयर करेंगे, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमेशा याद रखिएगा जी, हमेशा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसी का यूज करके हम कंपेयरिंग की बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक ए है जो एक्स स्क्वायर का है, बी है जो एक्स का कोफिशिएंट है, और सी है जो कांस्टेंट है। तो मतलब अगर इसमें दो रूट का सम है, सम ऑफ द टू रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोफिशिएंट ऑफ किसका? ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब यहां बी होगा माइनस के साथ में, और ए का मतलब क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट बटे कोफिशिएंट ऑफ किसका? एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां ये देख लीजिए, हमेशा याद रखिएगा, और कंपेयरिंग हमेशा इससे करिएगा। जैसे अभी जस्ट एक इक्वेशन बनाए थे, उसमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है, और अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेंगे एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए एक एग्जांपल, इसको मिटा रहे हैं जी, देखिए इसको मिटा रहे हैं, और देखिए अभी जनरल वाला बात क्या किए थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0।
अब किसी भी इक्वेशन का तो यानी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब माइनस 63 बराबर 0। अब आपसे पूछेगा, देखिए कंपेयर करिए यहाँ ये, तो a बराबर 1, क्योंकि x का कंपेयर करेंगे तो a बराबर 1 होगा, b बराबर 2 होगा और c बराबर माइनस 63 होगा। तो आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो हम अभी बताए थे c बटे a होता है, तो c का मान 63 इंटू 1 यानी 63। अब देखिए सम ऑफ द रूट्स की बात करेगा तो क्या माइनस बी बटे ए होता है, तब b का मान कितना है 2 और माइनस के साथ में, तो यानी क्या हो जाएगा, ये हम c माइनस क्यों, अच्छा 63, ठीक है माइनस 63 ना, ठीक है माइनस 63, और यहाँ प्लस है ना 2, तो यहाँ प्लस न लिखेंगे, यहाँ क्यों लिखेंगे जी, यानी यहाँ क्या है माइनस b बटे, तो माइनस बी बटे माइनस 2, यानी b का मान 2 और यहाँ माइनस साथ में है तो माइनस यानी माइनस 2। देखिए ये ऐसा ही निकालने का रेखा है, आगे एक इक्वेशन दे देगा, उसको कंपेयरिंग करिएगा, इससे आपको प्रोडक्ट पूछेगा या आप क्या प्रोडक्ट पूछेगा या सम पूछेगा। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो इक्वेशन बनेगा, तो वो क्या इक्वेशन बनेगा अभी जस्ट समझा देते हैं। देखिए अगर क्या है, इफ टू रूट्स आर गिवन, यानी पहला अगर हम कहा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर एंड अल्फा इंटू बीटा अगर गिवन है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आर गिवन, तो इक्वेशन टू फाइंड टू जनरेट इक्वेशन कैसे, अभी जस्ट बताए थे कि इसका जनरल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ रख दीजिएगा, जो इक्वेशन आएगा, जो इसका वैल्यू आएगा वही उसका इक्वेशन आ जाएगा। सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसी से निकला हुआ है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम रूट्स निकालने के लिए समझ रहे हैं। देखिए अभी जो बताएं वो दो रूट्स का प्रोडक्ट बताएं और दो रूट्स का सम बताएं, लेकिन इंडिविजुअल निकालने के लिए उसका अलग फॉर्मूला है, वो कैसे निकलेगा देखिए अभी जस्ट बताते हैं। देखिए एक जनरल फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या कि थोड़ा ऊपर लिखते हैं चीजें ज्यादा, देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसको ए को दोनों पट्टी डिवाइड करते हैं यहां, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस बी एक्स बटे ए प्लस सी बटे ए बराबर 0। अब देखिए इसको इधर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर तो ए खत्म हो गया, ये खत्म हो गया क्योंकि ए कट गया, बी बटे ए इंटू एक्स अब बराबर माइनस सी बटे ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्यों, देखिए अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x दिया हुआ है, 2a भी दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, तो यहां क्या होगा, हम अगर बी स्क्वायर दोनों पट्टी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा अपना a प्लस बी के होल स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। उसी प्रकार यहां देखिए हम अगर इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बटे 2a इंटू एक्स, 2ab 2a पूरा मान इंटू बी यानी x प्लस हम इसको b बटे 2a के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं बराबर माइनस सी बटे ए प्लस, देखिए जितना एडिशन इधर किए अगर वही एडिशन इधर भी कर देंगे इक्वल के इस साइड तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, जितना प्लस किए उतना ही माइनस कर दिए, तो सिंपल यानी हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बी बटे 2a के होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहां भी स्क्वायर किए यहां भी स्क्वायर किए, सिंपल। अब देखिए
ये एक फॉर्मूला में आ गया, ए प्लस बी बटे 2a के होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का मान पूरा b बटे 2a का मान, यानी इसका फॉर्मूला पर आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बटे 4a, देखिए बी स्क्वायर इधर भी 4a स्क्वायर माइनस सी बटे a, सिंपल। अब देखिए यहां क्या किए, अब ये इसको इधर करते हैं, यहां लिख रहे हैं, देखिए देखिए इसको अगर हम कहें कि इसको प्लस और माइनस के फॉर्मेट में होता है, कैसे होता है, देखिए x प्लस बी बटे 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस सी बटे a, सिंपल। क्या किए, देखिए क्यों प्लस माइनस, जैसे हम कहें कि एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x का मान क्या होगा, अंडर रूट 4 प्लस माइनस के साथ में, क्यों, क्योंकि x का मान माइनस और प्लस 2 आएगा। अगर हम कहें कि 2 के स्क्वायर भी अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर भी करेंगे तो 4 आएगा, और प्लस 2 के स्क्वायर भी करेंगे तो 4 आएगा। इसीलिए एक्स स्क्वायर का मान 4, ये नहीं कह सकते हैं कि माइनस नहीं, माइनस होगा खाली, या प्लस होगा, या प्लस होगा माइनस नहीं होगा, ये दोनों होगा। इसीलिए स्क्वायर जब भी इधर इक्वल के इस साइड में रूट बनता है तो प्लस माइनस के साथ लेके आता है, यही यही इसी का एक्सप्लेनेशन यही है, सिंपल। अब देखिए जनरली ये रिजल्ट याद रखने वाली बात है, यहां x बराबर क्या हो गया, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, माइनस बी बटे 2a प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, सिंपल। अब देखिए कुछ नहीं किए, एक जनरल इक्वेशन लिए, a से दोनों पट्टी डिवाइड किए, ये वाला आया, c बटे इधर कर दिए, और a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम इसको तोड़ दिए, सिंपल। ये इसको मिटा देते हैं और हम अपना देखिए ये जो मेरा रिजल्ट आया, यानी x बराबर क्या आया, माइनस बी बटे 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। देखिए अब हम ये कहेंगे कि इसको माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे, देखिए ये स्क्वायर रूट से अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 होगा, a स्क्वायर का a होगा, यहाँ भी 2a है, तो मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे यहाँ बटे 2a होगा, यानी यहाँ इतना 2a, दोनों पट्टी 2a इतना। अब देखिए प्लस माइनस होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बटे 4a, यानी इसका दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू क्या आएगा, x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और एक वैल्यू आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, सिंपल। देखिए दो वैल्यू आया कि नहीं, x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a बटे 2a, x बराबर माइनस बी माइनस, देखिए एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो यहाँ प्लस ले लिए तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर बटे 4a, यानी दो रूट्स आए, ये ही दो, इसी को क्या बोलते हैं, दो रूट्स, यानी x का दो वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी निकाल लेंगे और इसमें पुट करेंगे तो इजी में आ जाएगा, सिंपल। अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा टाइम और दीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए क्या किए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, एक होगा प्लस के साथ और एक होगा माइनस के साथ। अब देखिए सिंपल, इसको दो रूट्स आया, अब इसका हम नेचर की बात करते हैं, यानी नेचर क्या नेचर, देखिए कभी भी एक ये स्क्वायर रूट हो,
कभी -4 का आप स्क्वायर रूट निकाले हैं? नहीं। यानी ये कैसा है? इमेजिनरी। इमेजिनरी यानी हमेशा याद रखिए इसका मान b² -4ac ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा? रियल होगा। रियल होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू रियल होगा। रियल होगा। और b² -4ac लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी होगा। ठीक है, इमेजिनरी यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। अब इस रियल भी दो तरह होगा। रियल भी दो तरह होगा। इसका मान 0 होगा और इसका मान ग्रेटर देन, यानी हम लिखेंगे b² -4ac ग्रेटर देन 0 और b² -4ac बराबर 0। अगर इस टाइप का तो दोनों में रियल आएगा, लेकिन इसमें टू डिस्टिंक्ट यानी टू डिस्टिंक्ट रूट आएगा यानी रूट्स आएगा। इसमें क्या होगा? रियल तो आएगा ही आएगा, लेकिन इक्वल रूट आएगा। इक्वल रूट आएगा। क्या आएगा? इक्वल रूट आएगा। टू डिस्टिंक्ट रूट आएगा और इसमें दो रियल रूट यानी दो डिफरेंट रूट। इसको डिस्टिंक्ट या डिफरेंट भी बोल सकते हैं। डिफरेंट रूट क्या किए? देखिए ये कभी पॉजिटिव, ये b² -4ac, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा जानते हैं कि ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। यानी ये हमेशा, यानी हम कहेंगे कि -4 नहीं आता है, यानी ये इमेजिनरी में आता है। अगर हम बोले 9 तो बोले 3, यानी इसका मान जो इसके अंदर रहता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो यानी इसमें कौन सा रूट है, कौन सा नेचर आएगा? रियल। यानी रूट का जो नेचर आएगा वो रियल आएगा, और अगर लेस देन हुआ तो इमेजिनरी आएगा। सिंपल। अगर रियल आएगा तो दो तरह की बात होगा, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो यहां अगर टू डिफरेंट रूट्स आएगा यानी, और दो इक्वल रूट्स आएंगे, यानी दोनों रूट्स का मान इक्वल होगा। सिंपल। अब देखिए ये समझ में आ गया। अब इसको 2 मिनट खत्म हो गया। अब देखिए, यानी अब थोड़ा सा ये जो b² है -4ac, इसको क्या बोलते हैं? इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसका हिंदी में विभेदक बोलते हैं। विभेदक। अभी जस्ट इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी d बराबर b² -4ac। अभी d यानी डिस्क्रिमिनांट, इसी को विभेदक बोलते हैं। तो अभी क्या बोले थे? d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू में क्या हो गया? रियल रूट आएगा। रियल रूट भी दो तरह के, d ग्रेटर देन 0 या d बराबर 0। इसमें टू डिफरेंट, अभी जस्ट लिखें, टू डिफरेंट रूट आएगा और यहां इक्वल रूट आएगा। इक्वल रूट आएंगे, यानी दो डिफरेंट। अगर इसकी बात करें d लेस देन 0, यानी क्या हो गया? इमेजिनरी। ये कहां चल जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में। जब 11th 12th में पढ़िएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, यानी इमेजिनरी। चलिए आज इतना ही तक। इसके बाद इससे रिलेटेड फार्मूला क्वेश्चन करेंगे। एक क्लास इसमें खत्म कर देंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।